आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात है कि प्रभु जी आज जितने देख रहे सुन रहे पिता आशीष होने पाए पिता। प्रभु इनके आत्मिक हथियार प्रभु आपकी आत्मा आपका वचन प्रभु दे पिता, इनको आज से पवित्र आत्मा जा इनको सीखा समझा, आज से आत्मिकता में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े प्रभु जी। इनके ऊपर कोई शैतानी योजना इनके ऊपर प्रबल होने पाए, लेकिन तेरा सामर्थ्य अभिषेक पिता इनको उठाए प्रभु जी, खड़ा करे पिता और आत्मिकता में बढ़ा आपके राज्य के वारिस बने, दूसरे के लिए आस्कार बने होने दे प्रभु जी। हर तरह आत्म शब्द मेरे पिता आप मेरे मुख सहोर बोले मेरे परमेश्वर पिता अपने तरह में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे आज जो यहाँ पर लिखा है पौलुस कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप पर मुझे आत्मिक हथियार क्या है समझने की जरूरत है। हमारे आत्मिक हथियार मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना, उपासना करना, यह हमारे आत्मिक हथियार है। यदि हमारा प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है और उपासना का जीवन है, आज्ञाकारिता का जीवन है, तो हमारे ऊपर कोई भी शैतान की योजना नहीं चल सकती और शैतान के भी हमारे प्रबल नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध आत्मिक मलयुद्ध है और उस आत्मिक मलयुद्ध के लिए हमें आत्मा की ज़रूरत है मेरे जीजो। इसलिए यहाँ पर मुझे आज से प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उपासना करना है ताकि हम उस आत्मिक युद्ध को लड़ सके। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर एक प्रभु यीशु मसीह रास्ता है और हम एक दिन जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे तो बोल रहे कि यदि हम आज्ञाकारिता में हैं, वचन में हैं, पवित्रता में हैं तभी जा सकते हैं। हालेलुया। यदि हमारे पास आत्मिक हथियार हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आकाश में दुष्ट जो सेना, जो दुष्टता की सेना है खड़ी है, उससे लड़कर हमें पार होना है मेरे जीजो। कोई साधारण बात नहीं है कि हम वहाँ से जा सकते, यहाँ से जा सकते वहाँ पर, लेकिन यदि हमारे पास आत्मिक जीवन है तो हमारे साथ हमारी ओर से परमेश्वर का दूत लड़ेगा और हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे सावधान होना है, इसलिए कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपके पास परमेश्वर का आत्मिक हथियार है, प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन है, यदि आपके सामने कोई भी परिस्थितियाँ क्यों नहीं, बुरे दिन आपके सामने आएंगे, बड़ी बड़ी आपके सामने परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी, आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, परिवार खड़े हो जाएंगे आपके विरोध में, लेकिन यदि आपके सामने आपके साथ में यदि परमेश्वर का वचन है और आपका जीवन पवित्रता और प्रार्थना और वचन का है तो आप स्थिर रहोगे और कभी आप गिरने नहीं पाओगे। क्योंकि शैतान योजना बनाता है कि इसको मैं कैसा गिराऊं। बहुत सारे दास, बहुत सारे विश्वासी लोग गिर चुके हैं, कोई धन के लालच में, कोई कई प्रकार की समस्या से वो गिर चुके हैं, लेकिन आपको और मुझे बचाएगा प्रभु। जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे तो परमेश्वर इन परिस्थितियों हमें से बचाएगा, हमें स्थिर करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी ताकत, अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, धार्मिकता के जिलम पहनकर, पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और अपने इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मेरा जो आप और मुझे धार्मिकता का है ना, इसलिए सत्य का अपनी कमर कसना है, धार्मिकता का जिलम पहनकर, पाँव में परमेश्वर का वचन, हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करके सुसमाचार के जूती पहनकर और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहकर दुष्ट के जलते हुए तीरों का हमें बुझाना है। जब मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन होगा, वचन का जीवन होगा, तो हमारे सामने जो तीरें बहुत सारी चलेगी, जो हम दिखाई नहीं देती, उस तीरों का सामना हमारे परमेश्वर की आत्मा करेगी और मदद सहायता करेगी। हमें कभी गिरने नहीं देगा, कभी झुकने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर से लड़कर हमें युद्ध को में जयवंत करेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे समझना है, सोचना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब हम उसकी प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे और उसकी वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करके विश्वास के साथ बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, हम कभी पराजित नहीं हो पाएंगे। और उद्धार का
तोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। क्या लिखा है? उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन वो ले लो। मेरे अजीजों, यदि आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है और उसके अनुसार चल रहे तो परमेश्वर उस साथ हमें आत्मा भी देगा और आत्मा के द्वारा हम उस जलते हुए तीरों को और जलते हुए हथियारों का हम उनके सामना उनका कर सकेंगे। और ये हमारे साथ परमेश्वर का दूत हमारे से लड़ेगा और उनको लज्जित करेगा। हालेलुया। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। इसलिए वह कहता है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती भी क्या करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप पर मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, वचन पढ़ने की ज़रूरत है, आया करते में चलने की ज़रूरत है। और यदि हम मजबूत हो गए तो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने की भी ज़रूरत, ताकि हर एक लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए आत्मिक हथियार यही है कि हम इस वचनों का पालन करें। इफिसियों का वीडियो पिता इस वचनों को आप बार बार सुने, प्रभु आपको आशीष दे और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से हम हर एक से बातें किया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आज से प्रभु हर व्यक्ति प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, पवित्रताई में बढ़े, उपासना में बढ़े प्रभु जी। कोई भी कमजोर होने के लिए मजबूत बने, आपके राज्य की वारिस बने, आशीष होने पाए पिता। हर व्यक्ति प्रभु तेरे राज्य की वारिस बने पिता। ओ प्रभु जी, धार्मिक सत्य का कमर कस कर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, सुसमाचार के जूता पहनकर मेरे परमेश्वर पिता आत्मिक जो तलवार जो वचन है प्रभु आपका लेकर प्रभु ये आगे बढ़ने पाए, इनको कोई रुकावट ना करने पाए प्रभु, कोई इनको झुकाने ना पाए, लेकिन तेरा आत्मा इनको उठाकर पिता खड़ा कर तेरे राज्य की वारिस बनाए मेरे पिता। हर एक जीवन प्रभु आज से आत्मिकता में बढ़ने पाए, आपके राज्य वारिस बने पिता। सभी तरह आत्मा सोच प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में सबको जय मसीह की, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्रभु आपको आशीष दे।